वहाँ पे अभी रिज़ल्ट्स और डिस्कशन पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। और जिस तरह आप लोगों ने मुझे ग्रुप्स में बताया कि 15 या 20 लोगों का डेटा ऑलमोस्ट आप लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है, सो मैं उसी को बेस बना के इस वीक में आपसे कुछ शेयर करूँगा। तो ये स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होंगी जो अपनी रिपोर्ट को और बेहतर करना चाहेंगे और प्लस अपनी जो लर्निंग है उसको भी फर्दर इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो इसमें कोई ख़ास बर्डन नहीं आप पे इंशाल्लाह होगा। सिंपली 2 या 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने आगे इस पे प्रॉपर कोर्स भी इंशाल्लाह पढ़ना है 7वें सेमेस्टर में। सॉफ्टवेयर पे SPSS और मिनी टैब दोनों आप लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बेस मैं बनाऊंगा और जो हमारे अपने टॉपिक की ज़रूरत है वो मैं यहाँ से पूरी करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें आई होप कि आप लोगों ने SPSS फाइल ओपन की हुई होगी। जी ऐसे ही है। SPSS कितने लोगों ने फाइल ओपन की हुई है? यस सर, मैंने कर ली। ठीक है, कम से कम हर ग्रुप में से एक इंडिविजुअल तो हो ना। चलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी करूँ तो आप इसको बाद में सुन के तो फिर परफॉर्म कर लेना। तो होपफुली आपके लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर होगा आज की क्लास में इंशाल्लाह। तो आज हम 2 काम करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं SPSS पे, और फिर जो बेसिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए ये मैंने एक क्वेश्चन एक्सपोज किया है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्मोकिंग अमंग स्टूडेंट्स। ये मैंने एक्सपोज स्टडी ली है और इसमें जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो स्मोकिंग की तरफ आ रहे, और इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सपोज जेंडर है, उसमें मेल और फीमेल है, लिविंग एरिया है, अर्बन और रूरल है, इसी तरह उनकी एजुकेशन है, किस क्लास में वो पढ़ते हैं, BS MSc है, MPhil है, PhD है, स्मोकर में वो यस नो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, फिर हाउ फर्स्ट यू कम टू स्मोकिंग, आपने स्टार्ट कैसे लिया स्मोकिंग का। उसमें जो मैंने टाइप्स रखी हैं कि आप के फैमिली मेम्बर भी स्मोकिंग करते थे और वहाँ से आप लोगों ने अट्रैक्शन ली, दोस्तों से अट्रैक्शन ली, या फिर पीयर प्रेशर था, यानी जिस दोस्तों के ग्रुप में आप उठते बैठते थे तो उनमें लोग स्मोकर थे और उनको देखते हुए आप स्मोकिंग की तरफ आए एज ए फन, या फिर ये जो मूवीज़ वगैरह में ट्रेंड है या देखा देखी आप स्मोकिंग की तरफ आए। हाउ मैनी सिगरेट्स डेली यू स्मोक, अगर तो आप स्मोकर हैं तो फिर अगला रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन है कि आप रोज़ाना कितने सिगरेट स्मोक करते हैं। कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग कितनी है? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं। जी, कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग क्या है? फिर ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, यस नो। और हाउ मैनी फ्रेंड्स इन होज कंपनी यू स्मोक, तो जिस कंपनी में आप बैठते हैं, दोस्तों की जिस कंपनी में, तो उसमें दोस्तों की तादाद क्या है जहाँ पे आप बैठ के स्मोकिंग करते हैं। जी आप आवाज़ क्लियर है? जी सर। जी अच्छा, अब ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ना, इसमें थोड़ा सा मैं थ्योरी को भी यहाँ रिवाइज कर दूँ। मे भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रिवाइज कर रहे हो, कुछ जो है वो बेसिक्स को समझने में उन्हें मज़ीद आसानी हो। तो देखिए मैंने मिक्स्ड किस्म का यहाँ पे क्वेश्चनर लिया है जिसमें नॉमिनल स्केल वेरिएबल भी हैं, ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल भी हैं, इंटरवल और रेशो स्केल वेरिएबल भी हैं। तो जैसे जेंडर है तो ये नॉमिनल स्केल वेरिएबल है, लिविंग एरिया नॉमिनल स्केल वेरिएबल है, एजुकेशन जो है ये कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे डॉट्स आप देख लें, जितनी एजुकेशन कोई बताएगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे।
इसी तरह ये शायद डबलिंग होगी, क्लास में वो BS का है, MSc का है, MPhil का है या PhD का है, तो इन दोनों वेरिएबल में से एक हम एक वक्त में लेंगे। एजुकेशन है, अगर हम ये डॉटेड से ले रहे हैं, जितना वो बताएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। अगर किसी के पास 10 साल एजुकेशन है, 12 साल एजुकेशन है, 14 साल एजुकेशन है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर हम प्रोग्राम या डिसिप्लिन वाइज इंफॉर्मेशन ले रहे तो वो हम यहाँ से ले लेंगे और ये ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल होगा। इसी तरह स्मोकर है, नॉमिनल है। फिर हो यू फर्स्ट कम टू स्मोकिंग, इसमें भी टाइप्स हैं, तो ये भी नॉमिनल है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये मल्टी नॉमिनल वेरिएबल है। फिर हाउ मैनी सिगरेट्स डेली यू स्मोक, तो ये नंबर्स की फॉर्म में आएगा, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग है, तो इसमें रुपीज़ की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आएगी, तो ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल है। ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, ये नॉमिनल है। हाउ मैनी फ्रेंड्स इन हुज कंपनी यू स्मोक, तो ये भी कंटिन्यूस है। इस तरह से हमारे पास आमतौर पे क्वेश्चनर पे हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अब इसमें जो मेल के साथ मैंने 1 लिखा, फीमेल के साथ 2 लिखा, तो ये आर्बिट्रेरी है। आप इस नंबर को शिफ्ट कर सकते हैं, मेल को 2 कर दें, फीमेल को 1 कर दें। तो दीज आर द कोड्स। इसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा था कि जो आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे, उसके चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप एक ऐसा टेबल क्रिएट करें जिसमें एक तरफ वेरिएबल का नेम और कैटेगरीज हों, और दूसरी तरफ जो आपने उसको कोड अलॉट किया है, जो नंबर अलॉट किया है, वो वहाँ पे मेंशन है। तो ये अब डेटा सेट है हमारे पास। तो मैं कुछ वेरिएबल SPSS फाइल पे एंटर करता हूँ, तो डेटा एंट्री भी हम देख लेते हैं और फिर उस पर थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पहले क्लियर कर लें। जी, ये SPSS की फाइल शो हो रही है आपको? जी सर। जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है। तो सर अब जी जी यस सर, शो हो रही है। जी ठीक। सर जी ये जो सा एजुकेशन है ये ऑर्डिनल स्केल है। जब हमने कर दिया ना BS, नहीं, ये MSc, ऑर्डिनल MPhil, नहीं होगी यार। ये काइंडली मुझे सुनिए आप, BS है, MSc है, MPhil है, PhD है, जब हम ऐसे ले रहे हैं ना तो डेफिनेटली इसमें ऑर्डर है। हमें पता है कि जो MSc का स्टूडेंट है वो MPhil के कंपैरिजन में कम एजुकेटेड है, MPhil वाला PhD के कंपैरिजन में, इस तरह ये ऑर्डिनल। और जब हम एजुकेशन को ओपनली पूछ रहे हैं तो फिर ये कंटिन्यूस। जी क्लियर? जी यस क्लियर? सर। अच्छा। यस सर। तो SPSS जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बातें, मैं भी रिपीट हो रही हूँ तो बोर नहीं होना। अगर आपको कुछ लगे कि ये पहले से हमें आता है तो इसको स्किप कीजिएगा। तो मुझे तो नहीं आता, मैं तो ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने फ़ाइल ओपन की, तो ये जो डेटा शीट हमारे पास है, इसके बॉटम में आप देख लें, यहाँ पे डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे और अपने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो लाइक जिस तरह पहला मेरा वेरिएबल था जेंडर, सेकंड था लिविंग एरिया, जेंडर। तो सेकंड वेरिएबल था लिविंग। और आपको याद है, पता होगा आपको, हमेशा याद रखें, कॉपी पे अगर आपके पास है इसको लिखेंगे आपके, अगर आपके वेरिएबल के नेम मल्टीपल हैं, मल्टीपल वर्ड्स पे बेस कर रहे और आपने उसमें स्पेस के बगैर आप नहीं चल सकते, स्पेस जो है वो SPSS हमें अलाउ नहीं करता, तो फिर हम लिमिंग के साथ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, यानी शिफ्ट और जो माइनस वाली की है उसको हम प्रेस करेंगे तो ये अंडरस्कोर आपको नज़र आ रहा है। यानी शिफ्ट दबा के कीबोर्ड पे प्लस के साथ जो लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली की है, तो वो आप प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा, तो लिविंग। और अब आप इसको लिख सकते हैं एरिया। तो ये जो 2 वर्ड्स थे ये हमारे स्प्लिट हो गए। अच्छा, अगर मैं ऐसे नहीं करता, निचले सेल में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लिविंग और आगे मैं लिखता हूँ स्पेस और फिर आगे लिखता हूँ एरिया, तो ये मैंने लिखा जिस तरह हम आम लिटरेचर में लिखते हैं, लिविंग स्पेस एरिया। तो मैं निचले सेल में जाऊंगा तो ये एरर क्रिएट हो गया।
वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, यानी जो स्पेस है ये इलीगल कैरेक्टर है और एसपीएस जो है वो स्पेस को अलाउ नहीं करता। सो ये कीप इन माइंड कि जब भी आप वेरिएबल्स के लिविंग एरिया सर तो यहाँ ना स्लैश डालनी है नीचे जी इसको अंडरस्कोर कहते हैं। तो जब भी आप वेरिएबल के वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर आप करेंगे, या डॉट फुल स्टॉप के साथ भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लिविंग और फुल स्टॉप और एरिया, तो इससे भी काम चलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें इशू एक ये है कि ये जो फुल स्टॉप है डेसिमल है, ये इसको मतलब बड़ा छोटा सा स्पेस क्रिएट होगा और डिफरेंस हमें क्लियरली नज़र आएगा। सो आमतौर पे ये अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा वेरिएबल था एजुकेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा वेरिएबल था कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते। और इसी तरह एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ, कॉस्ट है स्मोकिंग की, तो कॉस्ट अंडर स्मोकिंग। कोशिश करते हैं यहाँ शॉर्ट से शॉर्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं ताकि यहाँ लेंथ इंक्रीज ना हो। तो कॉस्ट अंडर स्कोर स्मोकिंग। और अकेला कॉस्ट लिख लें। हाँ जी, वो आपकी अपनी है ना। आप देखें अगर आप ये डेटा किसी से शेयर करते हैं ना, तो मतलब आप अगर खुद काम करें फिर आपको तो पता है ये कॉस्ट किस चीज़ की है। लेकिन अगर आप किसी को डेटा देते हैं तो मे बी उसको पता ना चले ये कॉस्ट किस चीज़ की है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो हमें थोड़ा सा साथ लेना चाहिए। इसी तरह वेरिएबल मैं ले रहा जी सर हूँ वो स्ट्रिंग लिखते हैं ना फ्रीक्वेंसी और आगे स्मोकिंग। तो ये मैंने 6 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, फ्रीक्वेंसी और स्मोकिंग। तो किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, स्मोकिंग की है, यानी डेली कितने सिगरेट्स जो हैं वो इंडिविजुअल या रिस्पोंडेंट स्मोक कर रहे हैं। तो ये मैंने वेरिएबल के नेम डिफाइन यहाँ पे कर दिए। इसके बाद दूसरा वेरिएबल है हमारे पास टाइप वेरिएबल की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हैं सारा न्यूमेरिक आ रहा है। तो अगर तो हमारा वेरिएबल है और उसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो फिर हम टाइप उसकी स्ट्रिंग कर देंगे। और अगर हमने उसको न्यूमेरिकल में चेंज कर लिया है, जैसे लिविंग एरिया में रूरल और अर्बन था, जेंडर में मेल और फीमेल था, तो दीज आर अल्फ़ाबेट्स। लेकिन हमने इसको कोड अलॉट करना है और इसको हमने न्यूमेरिकल में चेंज करना है, तो फिर ये टाइप न्यूमेरिक ही रहने देनी है आपने। इसके बाद तीसरा कॉलम है विड्थ का, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डेसिमल, अगर डेटा में डेसिमल हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको राइट साइड पे क्लिक करके इसको ज़ीरो कर सकते हैं। जैसे लिविंग एरिया में डेसिमल नहीं है, एजुकेशन में डेसिमल नहीं है, तो और स्मोकिंग में, तो आप इस सब को ज़ीरो कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद ये जो लेबल वाला कॉलम है, ये बेसिकली कॉलम है इस चीज़ के लिए कि आप जितना मर्ज़ी डिटेल्ड वेरिएबल का नेम और विद स्पेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब मैं स्पेस के साथ लिख रहा हूँ और लेंथी नेम लिखता हूँ। सो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिखा जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब इसने एरर क्रिएट नहीं किया। इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ लिविंग एरिया ऑफ स्मोकर्स, तो ये हमें अलाउ करेगा स्पेसिंग वगैरह। इसी तरह एजुकेशन ऑफ द स्मोकर एंड सो ऑन। तो इसी तरह स्मोकिंग में डू यू स्मोक, क्या आप स्मोकिंग करते हैं, तो उसका रिप्लाई आएगा। इसी तरह कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग है और फ्रीक्वेंसी, मतलब हम ये कह सकते हैं डेली नंबर ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। लेबल में हम वेरिएबल की कैटेगरी बताएंगे। नहीं तो ये वेरिएबल वेरिएबल की, क्या शो कर रहा है? जी जिस तरह ये लिखा नज़र आ रहा है आपको, मैंने वेरिएबल की जो डिस्क्रिप्शन थी वो डिटेल से लिए और विद स्पेस लिए। ये दो इसके फ़ायदे। आप जितना मर्जी लेंथी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दें और स्पेसिंग जिस तरह हम पीछे अंडरस्कोर ले रहे थे, तो वो इशू हमें यहाँ नहीं आ रहा। ओके।
कॉस्ट ऑफ लिंक हो गई। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट कॉलम है वैल्यूज़ के नाम से। तो जिस तरह जेंडर में हमारे पास तो कैटेगरीज थी मेल और फीमेल, तो हम तो मेल और फीमेल को स्टैटिस्टिकली यूज़ नहीं करेंगे, हम तो नंबर्स को यूज़ करेंगे। सो इसके लिए वैल्यूज़ वाले सेल में जाके राइट साइड पे मैंने क्लिक किया, तो अब मैं यहाँ वैल्यू दूंगा जो मैंने कोड रखा था वैल्यू 1, और किसको मैंने 1 कहा था, मेल को कहा था। तो वैल्यू मैंने 1 दी और लेबल मैंने लिखा मेल और इसको कर दिया ऐड, तो ये बॉक्स में आ गया। इसी तरह वैल्यू मैंने 2 दी और 2 वैल्यू मैंने दी है फीमेल को और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये मैंने कोड दे के इसको ओके किया, तो अब आप देखते हैं वैल्यूज़ में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इसी तरह इसको फिर रिपीट करते दूसरे सेल में गए, राइट साइड पे कॉर्नर में हमने बॉटम में क्लिक किया, तो वैल्यू 1 हमने दी अर्बन को आई थिंक, और वैल्यू 2 हमने दी थी रूरल को। तो ये मैंने कोड यहाँ पे अलॉट कर दिया और इसको भी मैंने ओके कर दिया। इसी तरह एजुकेशन है, तो अगर तो मुझे एजुकेशन लेना है ओपनली विदाउट BS MSc MPhil एंड PhD, तो फिर यहाँ वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको ओपनली ले रहा हूँ, तो यहाँ वैल्यूज नहीं देते। इसके बाद है डू यू स्मोक, तो वैल्यू 1 दे रहे हैं हम यस, और वैल्यू 2 हम दे रहे हैं नो। आप 0-1 भी दे सकते हैं, नो इशू। इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग है, तो ये भी रुपीज़ में आएगा और इसके लिए भी नंबर्स आएंगे, तो इसको भी वैल्यू नहीं दे रहे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकिंग है, तो इसको भी नंबर नहीं देना। कोई कहेगा कि मैं 5 सिगरेट पीता हूँ, कोई कहता है 10 पीता हूँ, तो इसके लिए भी नंबर नहीं। अच्छा, ये हमारा कॉलम हो गया वैल्यूज़। इसके बाद ये मिसिंग है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते। आमतौर पे जो रिसर्चर जिनके पास हज़ारों की तादाद में डेटा होता है, तो वो अपनी चॉइस के लिए यहाँ एक कोड डिफाइन कर देते हैं, अगर कहीं मिसिंग आएगा तो वो नंबर वहाँ शो हो जाएगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देन कॉलम वाला है, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है। अलाइनमेंट में हम ये रखते हैं कि क्या जो डेटा हमारा शो हो रहा है वो राइट अलाइंड हो, लेफ़्ट अलाइंड हो या मिडल अलाइंड हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ये आखिरी कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है मैयर के नाम से। तो हमने वेरिएबल रखा जेंडर, उसमें मेल और फीमेल, तो इसका मैयर हमें डिफाइन करना है। तो जैसे ही मैंने मैयर वाले सेल में क्लिक किया, तो 3 ऑप्शन हमें नज़र आ गए। नॉमिनल, तो जी वेरी गुड, हमारा ये वेरिएबल नॉमिनल है, इसमें ऑर्डर नहीं है और कैटेगरीज हैं। लिविंग एरिया, ये भी नॉमिनल। इसके बाद एजुकेशन है, तो ये स्केल नॉमिनल ही होगा। नहीं, ये स्केल है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट हम ले रहे हो, अगर यानी कि वो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, कुछ छोटे भी पीते हैं ना स्मॉल एज के, तो सारों को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप हैं वैसे कौन कौन बात कर रहे हैं? कि मैं हारिस है। ये हारिस भी कम हो सकते। मैंने ऊपर अभी बताया भी है कि मैं यहाँ एजुकेशन को ओपनली ले रहा हूँ, उसकी कैटेगरीज नहीं ले रहा, तो फिर आप वो क्यों कह रहे हैं? तो अगर तो आपने क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, लेकिन मैंने जब इसको स्पेसिफाई कर दिया फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनता। तो अगर तो आप BS MSc वगैरह ले रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली यहाँ वैल्यूज़ भी देना पड़ेंगी, फिर आप इसको नॉमिनल ऑर्डिनल वो बनेगा फिर। तो फिलहाल मैं ओपनली ले रहा हूँ, सो द स्केल विल बी मेजरमेंट स्केल विल बी एज अ स्केल। इसके बाद डू यू स्मोक है, येस नो, तो ये कौन सा स्केल बनेगा? नॉमिनल, ये नॉमिनल बनेगा। कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग क्या बनेगा? ये भी नॉमिनल होगा जी कॉस्ट। हाँ हारिस वो बताओ सर। कॉस्ट ऑफ द स्मोकिंग। सर ये सर मे बी सर स्केल ये स्केल है ना, गुड। क्वांटिटीज़ हैं और नंबर्स हैं, तो ये स्केल है। कॉस्ट, कोई कहेगा जी 100 रुपए की सिगरेट पीता हूँ, कोई कहता है 200 रुपए की, तो ये नंबर्स हैं, काउंट्स हैं और ये स्केल है। इसी तरह डेली नंबर ऑफ सिगरेट्स यूज्ड, ये क्या आएगा? सर ये वैसे रेशो स्केल है।
नहीं, जो SPSS है ना वो इंटरवल रेशो को एक ही लेता है, तो वो आप देख रहे हैं यहाँ बॉक्स में कोई चौथी ऑप्शन है ही नहीं। नहीं सर वैसे वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये रेशियो में आता है। डेफिनेटली अब अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा या नहीं पी रहा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो जीरो मीन जीरो। जी ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, डेली नंबर ऑफ सिगरेट यू स्मोक, Yes, तो sir. ये भी स्केल हो गया। तो ये हमने कॉलम यूज़ की। अब मैं यहाँ अगर तो आप लोग लिख रहे हैं तो ये मैं रिवाइज कर दूँ। नेम वाला कॉलम हम यूज़ करते हैं डेटा एंट्री में, टाइप वाला कॉलम यूज़ करते हैं, और उसमें हमेशा न्यूमेरिक हम यूज़ करते हैं, अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसके अंदर कैटेगरीज हों और वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो। जैसे अगर ये कहा जाए कि इस इंडिविजुअल का जो जिस तरह हम बार चार्ट या पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे हम जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फैमिली एक्सपेंडिचर की, तो उसमें जो आइटम्स हैं उसमें फूड आइटम्स हैं, उसमें मेडिसन है, उसमें एजुकेशन है। तो जब आइटम्स के अगेंस्ट हम पाई चार्ट बनाएंगे तो फिर हम आइटम्स को वहाँ पे शो करवाते हैं, तो फिर हमें स्ट्रिंग ऑप्शन यूज़ करना होती है। तो वो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये आपको बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं और इसमें ये स्ट्रिंग मौजूद है। तो ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में कैटेगरीज आ रही हैं और हम अल्फ़ाबेट्स ही में उसको यूज़ करना चाहें। अल्फ़ाबेट्स में तो हर तरफ ही आ रही है ना, लेकिन हम उसको न्यूमेरिक में यूज़ करें। तो ये दूसरा कॉलम ऑल इम्पोर्टेंट है। तीसरा लेबल वाला है, इसमें हम अपने वेरिएबल्स की जो लेंथ है वो एक्सटेंड कर सकते हैं विद स्पेस। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है वैल्यूज़ वाला। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हम यहाँ पे नंबर अलॉट करते हैं। और लास्ट पे जाके मैयर वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम वेरिएबल्स को मेजरमेंट स्केल अलॉट करते हैं। सो ये थे हमारे पास डेटा एंट्री में वेरिएबल को डिफाइन करना। अब डेटा व्यू में आ जाए तो ये वेरिएबल यहाँ पे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेव हो गए। तो अब मैं सपोज करूँगा सारा डेटा 10 वैल्यूज़ मैं यहाँ ले लेता हूँ। सपोज जेंडर में मेरे पास 1 2 1 2 2 2 इसी तरह लिविंग एरिया है, एजुकेशन में सपोज नंबर में ले लेता हूँ 12 साल एजुकेशन है, 10 साल, 14 साल, 16 साल, सपोज 18 साल, 20 साल। और स्मोकिंग में सपोज ये इंफॉर्मेशन। और अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट सपोज इस तरह से। अब मैं ये ज़ीरो क्यों लिख रहा हूँ, ये नहीं पीते? और फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी में सपोज वो दूसरों से पीते होंगे सर। कि आप जैसे होते हैं ऐसे जो अपनी जेब से नहीं। तो इसके बाद ये उनकी फ्रिक्वेंसी है डेली इंजेक्ट जो आगे ये डेटा एंट्री हमारी मुकम्मल हुई। इसमें हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किए और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद सर ये 1 to 1 2 क्यों लिखा है? पहले जो हमने वेरिएबल एक्सप्लेन जी 1 to 1 to कौन पूछ, ये स्मोकिंग में हर तरफ इसके या सर ये जेंडर, लिविंग एरिया और स्मोकिंग में। जी ये मैं अभी आपको मेल और फीमेल वाला। जी ये अब आप देखें, इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि जब मैंने डेटा एंट्री कर ली तो ये आपको ऊपर टॉप पे ना नज़र आ रहा है एक आइकन है जिसमें ए और 1 लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा सर। तो ये देखें ओरिजिनल फॉर्म में डेटा आ गया, यानी ये बता रहा है मेल, फीमेल, अर्बन, यस, नो और ये डेटा। तो ओके सर, यस। जो पीछे कैटेगरीज थी वो भी शो होगी।
और अगर इसको हम दोबारा क्लिक कर दें तो वो दोबारा नंबर की फॉर्म। तो ये कैटेगरीज और ये नंबर। तो ये एक हमारा गोल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल्स एंड हाउ टू एंटर डेटा इन SPSS। इसके बाद दूसरी जो आज की हमारी मंजिल है वो देखते हैं अब कि फ्रीक्वेंसीज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपली एक क्लिक से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव में जाएं, फ्रीक्वेंसीज पे जाएं। ये आप पाथ इसका लिख लें जो हम यूज कर रहे हैं। बारात लेके आप आइए, बारात लेके आप आइए, सारे शहर में तो आइए तो। जी, तो हमने सिंपली एनालाइज में गए और फिर हम गए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर फ्रीक्वेंसी। ये पाथ है फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए। तो अब मैं सपोज ये अपने सारे वेरिएबल जो हैं वो सिलेक्ट करके इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, एरो की प्रेस की, और नीचे आप देख रहे हैं डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेक है। ये सर ये दोबारा से करिएगा सर, दोबारा। जी मैं दोबारा कर, तो एनालाइज पे गए हम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए, फ्रीक्वेंसीज में गए, क्योंकि हम जस्ट फ्रीक्वेंसीज देखना चाहते हैं। तो ये विंडो ओपन हुई हमारे सामने। तो इसमें हम जिस वेरिएबल के लिए फ्रीक्वेंसी चाहते हैं उसको हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो सपोज मैंने सब वेरिएबल के लिए ये इंफॉर्मेशन लेना है, तो इसको मैंने यहाँ एरो की प्रेस की तो ये सारे इधर शिफ्ट हो गए, वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब नीचे आप देखते हैं डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी लेबल्स टेबल्स। तो कहते हैं इसके फ्रीक्वेंसी टेबल शो करवाएं। तो इसको हमने चेक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक था, सिंपली इसको ओके कर दिया। तो ये आउटपुट मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये नज़र आ रही है आउटपुट? अब इसको जी सर। ये हमारे पास ये बहुत बड़ा गोल हमारा इससे अचीव हो गया जो आज हम सीखना चाह रहे थे, और आज इधर ही हम स्टॉप कर देंगे। अब सिंपली ये जो टेबल आए हैं इसको आपने अपनी जो वर्ड की फाइल बना रखी है चैप्टर नंबर 4 वाली, उसमें कॉपी पेस्ट आप नहीं करते हैं। कॉपी करेंगे जिस तरह मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा तो कॉपी स्पेशल सर, लिखा आ रहा है। जी सुने ज़रा, कॉपी सर यहाँ से सर जी जी करें क्वेश्चन। सर ये जहाँ से सिलेक्ट सारे किए हैं उससे अगला स्टेप क्या किया था? स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक किया था, वो पता नहीं चला उधर। नहीं कुछ भी नहीं किया, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में लेकर और ओके किया बस। ठीक है सर। कुछ और नहीं, मैं फिर दिखा देता। ये देखें, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज, सारे वेरिएबल यहाँ शिफ्ट किए और ये ओके मैंने, ठीक है जी, सही है। यस चलो, यस तो सर। ये टेबल हमारे सामने आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास जो पहला टेबल है वो स्टैटिस्टिक्स का है, मतलब वो ओवरऑल है। जैसे बताया जा रहा है कि जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मैंने लेबल में रखा था ना वेरिएबल का नाम, वो सारे का सारा अब यहाँ शो हो रहा है। 10 लोगों की जेंडर है, 10 का लिविंग एरिया, 10 की एजुकेशन। तो यानी डेटा हमारा 10 ऑब्जर्वेशन का है और मिसिंग कोई नहीं है। तो ये पहला टेबल, इसको उठाने की, यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल हमारा पहला बनेगा जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि 6 मेल हैं और जो 4 हैं वो फीमेल है, यानी 60% जो हमारा डेटा है वो मेल स्टूडेंट्स का और 40% फीमेल का। सिंपली ये हमने जब टेबल को कॉपी पेस्ट करना है वर्ड पे, तो उसके नीचे इसकी जो हमने इंटरप्रिटेशन लिखनी है, सिंपली ये हमने लिखना है द अबव टेबल इंडिकेट्स दैट, ये मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन बनेगी। तो ये टेबल कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लिखेंगे द
दी अबव टेबल, या इसको टेबल नंबर हम दे देंगे, सपोज चौथा चैप्टर है और उसमें पहला टेबल है तो हम लिखेंगे 4.1। तो दी अबव टेबल 4.1, आगे हम लिखेंगे इंडिकेट्स दैट दी डेटा इंक्लूड 60% मेल रिस्पोंडेंट्स, 40% फीमेल रिस्पोंडेंट। तो ये टेबल की इंटरप्रिटेशन। अब आप देखें, अगर हमारे पास 200 लोगों का डेटा है, 400 लोगों का डेटा है, तो कहाँ हम एक एक पेज खोलें और गिनना शुरू कर दें, और जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो उन बेचारों पे तरस आता है, वो इसी तरह से जिन्हें स्टैटिस्टिक्स का ठीक तरह से नहीं पता, और मेजर के स्टूडेंट्स पे भी तरस आता है जब वो पढ़ के उन्हें नहीं पता होता। उन्होंने तो पढ़ा नहीं होता ना, माइनर वालों ने, तो आप लोगों ने तो पढ़ा होता है। आप पे फिर ज़्यादा तरस आता है कि पढ़ने के बावजूद अगर हम इसका यूज़ नहीं कर पाते तो फिर बड़ी तरस वाली कंडीशन है। सिंपली एक क्लिक पे सारी समरी आ गई कि 60% मेल है हमारी स्टडी में, 40% फीमेल। इसी तरह ये टेबल दूसरा, इसमें हमें पता चल रहा है 50% अर्बन एरिया के लोग हैं और 50% रूरल एरिया के लोग हैं। एक एक क्लिक पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली हमें शो हो रही है। अगले टेबल पे हम चलते हैं। तो आपने स्पेशल कॉपी पेस्ट करके, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे ये टेबल आपने उठाना है, सिलेक्ट करें, कॉपी स्पेशल करें, कॉपी हो जाएगा, वर्ड की फाइल में पेस्ट करें। तो इंटरप्रिटेशन नीचे खुद लिखते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 3 है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंटरमीडिएट एजुकेशन है 12 ईयर्स। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैचलर या ग्रेजुएशन किया हो, तो वो परसेंटेज साथ आ रहे हैं। आप लिखेंगे 30% आर दो स्टूडेंट्स विच आर इंटरमीडिएट एंड 20% आर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और बाकी सारे जो हैं वो 10% है। इसके बाद अगला टेबल है, उसमें स्मोकर है, तो 50% हमारे डेटा के अंदर जो लोग हैं वो स्मोकर है और 50% नॉन स्मोकर है। क्लियर है? इसी तरह यहाँ में नज़र आ रहा है 0 के सामने 5, तो हम कहेंगे 5 लोग चूँकि स्मोकर नहीं थे इसलिए उनकी जो कॉस्ट है वो 0 है, बाकी सबकी कॉस्ट आप यहाँ देखिए। इसी तरह डेली नंबर ऑफ जो सिगरेट्स वो स्मोक करते हैं उसका टेबल ये यहाँ पे मौजूद है। सो आज हमने इसी डेटा पे डेटा एंट्री सीख ली, और फिर हमने इस पे देखा सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट करते हैं। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप? जी शाबाश, कोई क्वेश्चन? तो फर्दर इस पे बात करें या बस? हाँ सर। इस पे फर्दर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मॉड शेयर कर दूं? कर दे। चलें वो सर आपने एडिट कैसे किया था? जी तो वो जो आपने एडिट किया था, वर्ड लिखे थे ना, द टोटल नंबर 40% 30% हाँ 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 ऐसे जो इधर लिखा था जी जी लेफ्ट साइड, जी जी, वो कैसे लिखा था? वो इसके लिए आपको टीचर मेरे से बनना लिखा पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लास लेना पड़ेगी। कुछ नहीं, ये जूम पे ऑप्शन मौजूद है, क्लियर ऑल राइटिंग वर्ड पर तो जी जी, वो इधर सब ऑप्शन वर्ड पर लिख ले इधर। नहीं, वर्ड पे तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना, तो आप उसको उधर से देख के लिख लेना। तो मैंने वर्ड पे नहीं लिखा ना, मैं जूम ऑनलाइन क्लास ओके में मैंने सर। लिखा है, तो मैंने क्लियर और राइटिंग कर दिया, तो वो वाइट वॉश हो गया, क्लियर हो गया। तो चलें इंशाल्लाह बाकी हम कल बात करेंगे, और कल हम जो एनालिसिस है वो कंप्लीट कर देंगे इसी तरह इसी डेटा को लेके। तो इंशाल्लाह सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, रिग्रेशन और कोरिलेशन एक एक क्लिक पे ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। ओके सर।